No interview for PhD in engineering tech under new AICTE guideline। चलिए इसकी बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR Net 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। AICTE एक टेक्निकल आपके ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी एक पूरी बॉडी है जिसके अंदर सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं। अब जो भी हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बीटेक या एमटेक प्रोग्राम में हैं, खास करके ये वीडियो उनके लिए है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा है, इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव सेट टू रीशेप डॉक्टोरियल एजुकेशन इन टेक्निकल डिसिप्लिन्स। यहाँ पर AICTE ने एक इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर PhD एंड DSc प्रोग्राम। PhD और DSc प्रोग्राम के लिए ये है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि प्रीवियसली ऐसा होता था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर 30 और 670 का रेशियो था कि 70% आपका रिटन एग्जाम और आपका जो 30% है वो इंटरव्यू पे जाएगा। इससे बहुत बायसनेस क्रिएट होती थी, यानी ऐसे थोड़ा सा ऐसा फेवरिज्म होता था कि टीचर्स यूज टू फेवर देयर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम अ गुड मार्क्स फॉर इन द 30%। ठीक है, आपको पता चलता था कि ये सामने वाला हमारा कैंडिडेट है। बट यहाँ पर जो नया गाइडलाइन है इसमें लिखा गया है कि भाई 70% वेटेज इंस्टीट्यूशनल एग्जाम को दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल एग्जाम, और 30% नेट या गेट के स्कोर कार्ड को दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा मूव है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपने फेवरेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फॉर द PhD प्रोग्राम एनरोल नहीं कर पाते थे, उनके लिए बहुत अच्छा मूव है। कमिटी जस्टिफाइड द चेंज एज अ स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग बायसनेस। साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, बायसनेस को कम करने के लिए, फेवरिज्म को कम करने के लिए ये काम किया गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने मैंडेटरी कर दी है कि अगर आप PhD की डिग्री चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के डिसीजन के अकॉर्डिंग आपको पब्लिकेशन आपको होने चाहिए, आपके पास रिव्यू आर्टिकल होने चाहिए, 1 पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर्स होने चाहिए। और साथ में इन्होंने कुछ और भी बातें लिखी हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी लिखा है, किस केसेस में आपको ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फिर कुछ एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात की गई है कि UGC के नॉर्म के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 6 साल में आपकी PhD, पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं मिनिमम 4 साल मैक्सिमम 8 साल की PhD। और यहाँ पर 20% रिडक्शन दिया गया है इन देयर एम्प्लॉयर्स को जो कि पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात की गई है और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द बायसनेस और इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी कैंडिडेट्स करना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि CSIR Net 24/7 पर चल रहा है सेल, और सेल में अभी आपको कोई भी बैच मिल रहा है ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। आपको YT12 कोड का इस्तेमाल करना है जिससे आपको जो मेगा पैक बैच है खास करके उसका जो फीस है ये कुछ आपका 4719 से 400 हो सकता है, और आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है अगर आप मेगा पैक लेते हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाह रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं गाइस इस और सेशन के साथ। डू कमेंट अपना जो भी आपके विचार है रिगार्डिंग दिस मूव, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।